किस गांव में कितने साथी काम कर रहे हैं, मेरे को इसकी सारी रिपोर्ट चाहिए जी। बिल्कुल दे दीजिए। मैंने एससी साहब को नहीं एक्शन साहब से मीटिंग में बोला था कि ये मिनट्स जारी करो और सभी एसडीओ की ड्यूटी लगाओ। हमारे को पता लगना चाहिए हमारे साथ परमानेंट आदमी की किसकी ड्यूटी है। एक जगह के पास 5-5 मुंशी बैठे हैं, मुंशी जी बताओ 7-7 सात मुंशी क्या बोलते हैं? अगर उनका कराची करा बैठना करा बैठ जब तनख्वाह तो ना लियो, साथी जी देखो तनख्वाह ले तो तुम काम तो कर दो। ये क्या डिले हुआ है? साथी मारे चले गए जी। बिट्टू भी तो गया। बिट्टू गया हमारे साथ ही काम करते हैं तभी वो जाते हैं जी। वो दफ्तर में बैठे कैसे मरेंगे वो? रोज की नौजवान अवस्था में चला जाता है, उसके परिवार से देखो क्या गुजरेगी। बिल्कुल बहुत मतलब आपने सुबह खड़ा होना था यहाँ आके। मैं एसडीओ साहब तो कोई कार्रवाई संभाले नहीं रहे। ऐसी बात नहीं, हम साथ ही हैं। नीला गाड़ी ले जाओ, कहीं से ले जाओ, क्या ये फर्ज बनता है डिपार्टमेंट का? आप कोर्ट पहुंच के चौकी में, आपका फर्ज नहीं था आने का जी पहले? बिल्कुल आने का था। फिर क्यों चौकी में आप वहाँ सीधा परिवार से मिलकर जाते हैं? यहाँ परिवार बैठे परिवार से मिलकर जाते हैं। एक बार कहीं ना कहीं से मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई परिवार से मिलते ही नहीं, चौकी में जाके वहाँ जाके सबूत मिटाने पर लग रहे हो, कागजी कार्रवाई कराने पर लग रहे हो। बिना रिपोर्ट के कोई भी अब दोषी है क्या जी? साइड पे गए स्टेशन में ये डकना बैठे बस। पूछना चाहता हूँ जो लाइन मैन था, फोरमैन था, वो दोषी है क्या किस मामले में? बिल्कुल है जी। वो अगर 2 बार पूछते 4 बार पूछते फोन पे परमिट ले रहे हैं। अच्छा वो दोषी हो गई, दोषी तो ऊपर कार्रवाई कर दीजिए कुछ। हाँ जी, मैंने सस्पेंशन के लिए रिकमेंड करके आगे भेज दिया है। अच्छा जी, चीफ साहब के पास, एससी साहब के पास और एसपी साहब के पास। ठीक है जी। रिपोर्ट मेरी जा चुकी है, लेटर लेके अभी आ रहे हैं। अच्छा विकास को मैंने भेजा है। ठीक है। और एक कल आपसे रिक्वेस्ट जी, आज कर दो जो फील्ड के अंदर आपके दो दफ्तर के अंदर बैठे हैं टेक्निकल स्टाफ भी सारा फील्ड के अंदर होना चाहिए। हमारा कर्मचारी जब ही काम करेगा जी जब टेक्निकल के साथ जी हर रेगुलर आदमी होगा जी। काम नहीं करेगा हेलो कोई काम नहीं करेगा, काम सिर्फ काम करेंगे अगले नीचे से प्लास बेच के जाएगा कर्मचारी। जी देखो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन के कारण ये चीज़ हुई है। अगर यही चीज़ वो 2-3 बार कंफर्म करते जो हमारे स्टाफ वहाँ डिप्यूटेड है स्पेशली परमिट लेने के लिए, ठीक है, तो शायद ये चीज़ ना हो पाती और ये जो हादसा था ये बचाव हो सकता था। कहा जा रहा है कि इसके साथ ड्यूटी पे गुरप्रीत लाइनमैन था, वहाँ पे हमारे फोरमैन साहब थे जो सबस्टेशन में ड्यूटी करते हैं, उनका काम ही यही है परमिट लेना और परमिट इशू करना चेक करने के बाद। कहीं ना कहीं देखो लापरवाही रही है और उस चीज़ पे कार्रवाई चल रही है। मेरा पूरा स्टाफ कम्युनिकेट कर रहा था, हालांकि मैं नहीं कर पाया क्योंकि रिपोर्ट भी देनी होती है, आगे हमें थाने में भी जाना होता है, सब जगह तफ्तीश करनी होती है, टिकट इशू होती है। हर 6 महीने में हम रिपोर्ट भेजते हैं आगे कितने बंदों के पास सेफ्टी किट है, कितनों को रिक्वायरमेंट चाहिए। ये हादसा हुआ सर, ये किसकी देख रेख में किया जा रहा था काम? जी देखो देख रेख अपना जो लाइनमैन रहता है वो खुद ही वहाँ पे लाइन का इंचार्ज रहता है, वो रिपोर्ट देता है आगे जो फोरमैन जो सबस्टेशन में बैठे हुए हैं। तो ये गलती कहाँ रही है सर? आपने गलती आपस में कम्युनिकेशन में रही है जी, ठीक है, जहाँ पर परमिट लेना था वहाँ से नहीं लिया गया, ठीक है, कहीं और से ले लिया गया। जो भी बात थी उन्हें कंफर्म कर लेना चाहिए। तो कर्मचारी है सर आपसे नाराज दिखाई दे रहे हैं कि एसडीओ दोबारा कुछ मान सकते नाराज थोड़ा बहुत। देखो जहाँ भाई एक फैमिली है हमारी, जहाँ पे भाई प्यार है वहाँ पे भाई हो जाती, कई बार कासूनी भी हो जाती है। क्योंकि आपके ही डिपार्टमेंट का मेरी डिपार्टमेंट का है, ठीक है, मान सकते हैं कि कच्चा कर्मचारी, पर हमारा भी जैसे हमारे परमानेंट काम करते हैं वैसे ही वो बराबर साथ के साथ काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी कर्मचारी के साथ ऐसे सिटी में भी जी कहीं ना कहीं देखो लापरवाही आपस में कम्युनिकेशन की है, किसी तरीके से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि जी 10 मिनट फालतू लग जाए पर आप पूछिए, पूछने के बाद काम करिए। आगे से लापरवाही ना हो, आगे से इसके लिए जी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है। जो भी ढिलाई बरती गई है हम प्रॉपर कैंप्स लगाएंगे, जो उनकी ट्रेनिंग है ट्रेनिंग पे ध्यान दी जाएगी। गोल्स तो देखो जी नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होते हैं, ठीक। लापरवाही मौसम भी आप देखिए, बिजली विभाग पूरे भाई अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाती है कि सप्लाई चालू रहे। कितनी बारिश तूफान रहा है यहाँ पे, ठीक है, पानी में जा के हमने सप्लाई चालू करी है, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि भाई आगे ये चीज़ ना हो, उसके लिए प्रॉपर किट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी और आगे इस चीज़ का ध्यान नीचे से ऊपर तक सब रखेंगे। सर जो रेगुलर स्टाफ है वो कहाँ है जी आपका, ये बता दीजिए। जवाब ये देखो जी, आपका जो रेगुलर स्टाफ है वो कहाँ बैठे हैं जी? वो जो दल्ले हैं ना, जो पैसे कमाते हैं, वो बताओ जी। हमने खड़ा है बिल्कुल जो आप कह रहे हो, बोलो बताओ क्या कार्रवाई करोगे जी आप? ऐसा है जी, आपने उजागर करनी पड़ेगी जितने भी हमारे पास साथी हैं, चाहे वो परमानेंट है चाहे वो एचकेआन के हैं, किस गांव में कितने साथी काम कर रहे हैं, मेरे को इसकी सारी रिपोर्ट चाहिए जी। बिल्कुल दे दीजिए। मैंने एससी साहब को
नहीं, एक्शन साहब से मीटिंग में बोला था कि ये मिनट्स जारी करो और सभी एसडीओ की ड्यूटी लगाओ। हमारे को पता लगना चाहिए हमारे साथ परमानेंट आदमी की किसकी ड्यूटी है। एक जगह के पास 5-5 मुंशी बैठे हैं, बताओ मुंशी नीचे मुंशी जी बताओ 7-7 सात मुंशियों क्या हैं? बोलते हैं, अगर उनका मुंशी गनाजी करा करा बैठना करा बैठ जब तनख्वाह तो ना लो, हमारा साथी जी देखो, तनख्वाह ले तो एक तुम महीने के काम तो अंदर कर दो। दाड़ा बन ये के- क्या डिले हुआ है? दाड़ा के साथी हमारे चले गए जी। बिट्टू गया हमारे साथ काम करते हैं तभी वो जाते हैं जी, वो दफ्तर में बैठे कैसे मरेंगे वो। रोज की